हे गाइस, कैसे हो सब। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्नैप एंड एग्जैक्ट। ठीक है। अभी स्नैप टू तो हो गया है। आई डोंट नो, मतलब मैंने क्वेश्चंस आंसर्स चेक किए हैं। लाइक काफ़ी 55 मैंने अटेम्प्ट किए थे, तो उसमें से 53 52 तो मेरे करेक्ट ही है। तो अगर मैं एस्टिमेट करूँ तो 0.25 0.5 0.75 मतलब 50.75 के आसपास तो मार्क्स आ जाने चाहिए। बाकी लेट्स होप क्या होता है क्या नहीं। स्नैप टू में मैंने ना यार एक क्वेश्चन गलत कर दिया जो कि काफ़ी इजी था। 15 अगस्त 1947 वाला, वो मैंने थर्सडे कर दिया। आई डोंट नो है कैसे, बट जो कि था फ्राइडे। एंड मैंने कहीं तो पढ़ा भी था उसका कि वो फ्राइडे होगा, लेकिन आई डोंट नो मैंने थर्सडे क्यों किया। शायद मेरे इसमें गलती हो गई होगी। बाकी स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स में मुझे कुछ आइडिया है नहीं कि कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा। वो पता नहीं मैंने क्या करके रख दिया, बट जितना मैंने अभी तक डिस्कस किया है आंसर की से, तो मुझे लगता है कि सारे सही होने चाहिए। इंग्लिश भी सारे सही हो गए। बाकी तो जैसे रिजल्ट आएगा तब देखी जाएगी। अभी कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। अब जैसे कि अभी हमारे पास आज की डेट है 15 तो निकल ही गई। मेरा आज बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाई। सो अभी कितने 3 बज रहे हैं, तो 3 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब अभी 16 बज गए हैं, 16 तारीख हो गई है। तो अभी 20 को मेरा ऑब्वियसली स्नैप 3 है। तो मैं स्नैप के लिए पढ़ूँगा। जेड का भी प्लान कर रहा हूँ कि कल से जेड के हाफ हाफ डिवाइड कर लूँगा जेड और स्नैप के बारे में। कि आधा दिन जेड के डिसीजन मेकिंग कर लूँगा और आधा दिन स्नैप के लिए पढ़ लूँगा। स्नैप के लिए मुझे ज़्यादा कुछ पढ़ने की नीड ही नहीं है, क्योंकि मैं बस मॉक्स दे दूँगा। किसी कोचिंग के फ्री मॉक्स अवेलेबल है। एंड मैं देखूँगा कि मतलब कैसे मैं प्लान कर सकूँ, क्या क्या पढ़ सकूँ। मेरे कुछ कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, जैसे एरर आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश जो रॉन्ग हो रहा है मेरा। उसके बाद प्रीपोजिशन एड वर्ब क्या क्या है वो भी रॉन्ग हो रहा है, तो उसका मुझे देखना पड़ेगा। उसका मुझे कोई इतना मतलब मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहता हूँ। दूसरी बात यह है कि स्नैप 3 क्लास अटेम्प्ट बचा है। अपने को 2 कॉलेजेस टारगेट करना है, एससी में चारडी और एसआईबीएम पुणे, दैट्स इट। तो ये दोनों कॉलेजेस तो अपने टारगेट पे है ही, और जो कि मिल ही जाएंगे, उतना कुछ ये नहीं है। अपने टारगेट में क्या चाहिए भाई, अपने टारगेट में चाहिए अपन को जेड जमशेदपुर वाला। तो जेड के लिए अपन ने अभी कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है, उसको डिस्कस करते हैं। तो जेड में जैसे कि हमारे पास 4 ये रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रहता है अपना इंग्लिश, वही वर्बल वाला, वर्बल रीजनिंग, लॉजिक। इसमें डिसीजन मेकिंग रहता है। डिसीजन मेकिंग पूरा उनके बिहाफ पे चलता है। एंड कॉन्ट्स रहता है पूरा टोटल। और पार्ट 2 में वो कुछ जीके वगैरह पूछते हैं जो कि परसेंटेज पे काम नहीं आता है। ऐसे कुछ 90 100 क्वेश्चंस रहते हैं। अपन को बस 45 प्लस चाहिए शायद से 99 परसेंटेज के लिए, जो कि मे बी पॉसिबल और मे बी लाते हैं। ठीक है, देख लेंगे। तो जेड का मैं कैसे सोच रहा हूँ ना कि अभी तो अपने 20 को एग्ज़ाम है स्नैप 3। तो कल से थोड़ा आधा दिन जेड कर लूँगा। ठीक है। और आधा दिन स्नैप के लिए दे दूँगा। जेड के लिए मुझे बस डिसीजन मेकिंग और में फोकस करना है। और क्रिटिकल रीजनिंग आता है, क्रिटिकल रीजनिंग पैराडॉक्स। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, वो ना एक जीमाइट क्लब करके वेबसाइट है, वहाँ से कर दूँ। और उसका ये कर दूँगा। उसके बाद सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ लाइक ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा आता है एग्जैक्ट में। मैंने देखा है पास्ट ईयर पेपर इज़ मस्ट इन जेड। इफ़ यू आर प्लानिंग टू गिव जेड देन यू मस्ट डू पास्ट ईयर पेपर्स। एंड इफ़ पॉसिबल कैट 2025 का कौन का पेपर देना भाई। स्लॉट 3, माई गॉड व्हाट वाज दैट। लेकिन इजी था। मेरा तो स्लॉट 3 था, बट ठीक है। तभी मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं है, बट ठीक है, ठीक है। वो कर दूंगा मैं अच्छे से। डिसीजन मेकिंग कर दूंगा, क्रिटिकल रीजनिंग वो वर्बल वाला वो कर दूंगा। बस दैट्स इट। जेड के लिए तो पूरा यही है। बाकी देखते एग्जैक्ट में कितना आएगा कितना नहीं। स्नैप 3 की बस एक लास्ट एग्ज़ाम बाकी है यार, उसमें नहीं बोले तो भी 58 59 अटेम्प्ट्स करनी है मुझे किसी भी हालत में। पता है मेरे अटेम्प्ट्स, पता है स्नैप में कहा जा रहा है मुझे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे। जैसे कि देखो पैटर्न्स वाला थोड़ा सा था, मुझे दिक्कत दिया था कि वो तभी क्लिक नहीं होता है यार। उसके बाद वर्बल में तो सारी हो गए थे। कॉन्ट्स में मेरा एक क्वेश्चन नहीं हुआ था। कौन सा था वो,
कोई तो भी क्वेश्चन था यार, मैं भूल गया कौन सा क्वेश्चन था। वॉट एवर, एक क्वेश्चन था एक्सपेंडिचर वाला, इफ़ यू नो सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर। तो वो मैंने ये कर दिया था, बट ओके, आई डोंट नो, मैंने वो बहुत इजी क्वेश्चन था, आई डोंट नो मैं क्यों स्किप मार दिया। टाइम भी नहीं बचा था मेरे पास। मैं कैसे करता हूँ ना, मेरी स्नैप की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ। स्नैप की स्ट्रैटेजी में सबसे पहले कॉन्ट पे टारगेट करता हूँ। कॉन्ट पे टारगेट करने के बाद जैसे 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन कॉन्ट के कर देता हूँ। 60 मिनट्स के मीन्स 60 मिनट्स रहता है ना, 60 मिनट से लेकर तो 45 मिनट्स तक, 15 मिनट या 40 मिनट्स तक मैं 15 क्वेश्चन कर लेता हूँ। ओके, फिर मैं सब कुछ छोड़ के इसमें चले जाता हूँ। किस में चले जाता हूँ मैं चले जाता हूँ DLR में। DLR में जाने के बाद मैं DLR में जो भी स्टेटमेंट, असर्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, जितने भी ये स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स, कंक्लूजन, जितने भी है, ये सब क्वेश्चंस का सॉल्व कर देता हूँ। पैटर्न वाले क्वेश्चंस को छोड़ देता हूँ, और जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है उसको भी टारगेट कर देता हूँ। ये एक सब होने के बाद मैं जाता हूँ वर्बल पे। तो मेरे पास बचते हैं 20 मिनट, लेट सपोज। तो 20 मिनट बचने के बाद मैं जाता हूँ वर्बल पे। वर्बल मेरा 5 मिनट में ख़त्म हो जाता है, तो 15 मिनट बचते। फिर मेरे पास 15 मिनट बचने के बाद मैं उसमें से 5 मिनट जो है वो बाकी के जो कॉन्ट्स के 5 क्वेश्चन है उनको देता हूँ। अभी उनको देने के बाद मेरे ख्याल मन में आता है कि अभी पैटर्न्स पे जाए। अब पैटर्न्स पे आता हूँ, 10 मिनट रिमेनिंग रहते, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि पैटर्न्स दे देता हूँ 5 मिनट में। पैटर्न्स के जितने भी क्वेश्चन सिर्फ पॉसिबल करते, क्योंकि पैटर्न्स बहुत आता है ना, पैटर्न्स के जितने क्वेश्चन सिर्फ पॉसिबल कर लेता हूँ, जितने नहीं हुए उतने छोड़ देता हूँ। फिर बचते रिमेनिंग 5, तो रिमेनिंग 5 में इधर उधर के क्वेश्चंस वगैरह ये करेक्ट है कि नहीं वो देख लेता हूँ। तो उससे से मेरे 55 क्वेश्चंस तो सॉल्व हो ही जाते हैं विथ एटमोस्ट एक्यूरेसी। बट अभी देखना है कि कितने आएंगे कितने नहीं। हाँ गाइज, मैंने एनमैट भी दिया था। सो इन एनमैट आई स्कोर 235 मार्क्स। इनमेट की भी स्ट्रेटेजी बता दे। 234 मार्क्स शायद मेरा 1 मार्क से नरसिंह मुंजी का शिट। बट ठीक है, कोई बात नहीं, नरसिंह मुंजी अपना टारगेट में नहीं था। बट यार दुख होता है वो 1 मार्क का, कि 1 मार्क से कट ऑफ रह जाता है। मेरे 234.1 ऐसे कुछ लिखा रहा था स्कोर कार्ड में। आई वॉज लाइक व्हाट द हेक। मेरा नरसिंह मुंजी का हमेशा 235 प्लस ही जाता है, बट आई स्कोर 234। सो दुख हो रहा था। तो एनमेट में भी मैंने सेम स्ट्रेटेजी यूज़ की थी। सबसे पहले क्वांट पे गया था, उसके बाद मैं गया था लॉजिकल में, फिर उसके बाद मैं गया था रीजनिंग पे, रीजनिंग वर्बल पे। तो एनमेट भी हो गया था मेरा, इतना कुछ ये नहीं था एनमेट का सीन। एनमेट वाज ओकेश। पता नहीं मेरे कम क्यों आ गए। मॉक में मेरे तो 170, 160, 120 ऐसे मार्क्स आ रहे थे, उसमें तो भी 234 है। सो आई वाज हैप्पी कि हाँ भाई, एनमेट हो गया अपना। जो मिलना था वो नहीं मिला, बट ओके। अभी स्नैप है, जेट है, स्नैप जेट करेंगे बढ़िया। स्नैप 3 है। कल मैं स्नैप 3 को कैसे मैं एक सोचूंगा लाइव पेपर डालने का। लाइव डालूँ या कैसे डालूँ, आई डोंट नो। लाइव सॉल्व करेंगे। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताएं मुझे और क्या क्या करना चाहिए। कुछ थोड़ा आइडियाज़ दो यार, नया हूँ मैं यूट्यूब चैनल पे भी। थोड़ा सा मतलब सपोर्ट करना। सब्सक्राइब करना ना करना वो तुम्हारी इच्छा है। बाकी सिखाऊंगा पढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली तुम्हें कुछ हेल्प मिलेगी तो कर ही देना, नहीं मिलेगी, अगर नहीं पसंद है तो मत करना, दैट्स इट। एंड लाइक वगैरह भी तुम्हारी इच्छा है। अपना बस ये है कि आना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए अपना, साथ में मिलके सिलेक्शन करेंगे भाई, और बढ़िया से करेंगे। ये एडिटिंग वेडिटिंग की भी झंझट नहीं रखता मैं तो मतलब जो है एक ही टेक में कर लेता हूँ। तो अपन फ्री है भाई, मतलब जो है बढ़िया से करेंगे। कैड भी दूंगा अगले साल, तो वो भी बढ़िया से फोड़ेंगे अपन सारे लोग। रेगुलर वीडियोस आएगी, कुछ कुछ पढ़ाऊंगा भी मैं। ये भी लूँगा। कल जेड की स्ट्रेटेजी देखेंगे, पूरे पास्ट ईयर पेपर्स देखेंगे इफ़ पॉसिबल, एंड स्नैप का डिस्कस करेंगे। ओके, ये सब अपना रहेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय।